बिहार दरोगा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 7 वॉल्यूम 1 का है 2023। तो पहला क्वेश्चन है, तो इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में पारित हुआ है इटालियन जल विद्युत परियोजना। और यह जो इटालियन जल विद्युत परियोजना दिबांग नदी पर है। दिबांग नदी पर इटालियन जल विद्युत परियोजना जो है प्रस्तावित है। और दिबांग जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है और यह दिबांग नदी चाइना से आती है। और दिबांग की सहायक नदी है दीर तथा टैगो। दिबांग की सहायक नदी है दीर तथा टैगो। क्वेश्चन नंबर 2, तो राजनाथ सिंह को किसने जो है तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति उटकागिन खुरेलसुख ने दिया है। उटकागिन खुरेलसुख ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। इसके माध्यम से यह चुन सकते हैं कि कौन उनका ट्वीट देख सकता है और कौन ट्वीट नहीं देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है तो HDFC। और HDFC का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। मून लाइटनिंग शब्द क्या है? तो मून लाइटनिंग जो है रोजगार से संबंधित है। इसमें है कि आप एक साथ 2 कंपनी में कार्य कर सकते हैं। इसमें जो है एक साथ आप 2 कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आपको टाइम बचा तो आप दूसरी कंपनी में कार्य कर सकते हैं, पहली कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी में भी। इसी को मून लाइटनिंग कहते हैं। यह रोजगार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज वाकाडू जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। वाकाडू भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र माझी का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? तो लोक नर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। उसका नाम था सलीम दुरानी। सलीम दुरानी पहला अर्जुन अवार्ड जो है भारत क्रिकेट में जीते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 11, हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप है। लेवर कप जो है टेनिस से संबंधित है। लेवर कप टेनिस से संबंधित है। G20 2022 का इंडोनेशिया में हुआ था। G20 2022 का इंडोनेशिया में। और 23 जो है भारत में, और 24 वाला ब्राज़ील में और 25 वाला साउथ अफ्रीका में। तो 22 से स्टार्ट करेंगे, 22 23 24 25 तक है। तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो बांग्लादेश। देश में पूछेगा तो बांग्लादेश, और राजधानी में पूछेगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसका संबंध है प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण से। भारत श्री की स्थापना की गई थी तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। क्वेश्चन नंबर 15, तो बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? 280 गीगावाट है। क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 17 मार्च को जो है प्रेरणा दिवस
मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आंकड़न कितना है? तो 21.71% है। क्वेश्चन नंबर 18, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 2। 22 में 2 और टोटल पूछेगा तो 12। टोटल 12 समुद्री तट जो है ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य में हुआ है? तो नेपाल में है। जैव विविधता का संरक्षण से भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। जैव विविधता के संरक्षण से भारत और नेपाल के बीच है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक भी जो 27वें बने हैं तो भारती दास है। 27वें है भारती दास है। भारत के नए महालेखा परीक्षक 27वें है भारती दास है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुलायम सिंह के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनका जो है जन्म जो है गोरखपुर जिले में हुआ था, यही सही नहीं है। जो सही है, यह मुख्यमंत्री 3 बार बने, 8 बार विधायक बने और 1 बार रक्षा मंत्री बने थे। मुख्यमंत्री 3 बार, विधायक 8 बार और 1 बार रक्षा मंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैथिली शासन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था अजीत आज़ाद को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था अजीत आज़ाद को। क्वेश्चन नंबर 24, 95वां ऑस्कर पुरस्कार जो है में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया जाया गया था ब्रेंडन फ्रेजर को। 95वां ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द वेल के लिए। फिल्म द वेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था 2022 का? तो एनी एनोर्क्स का। एनी एनोर्क्स फ्रांस की थी एनी एनोर्क्स। नोबेल पुरस्कार 2022 का साहित्य में एनी एनोर्क्स को, और यह फ्रांस की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति तो यह झूम की तरह ही है। जंगल को काटकर सूखने छोड़ना, फिर 2 से 3 साल तक उसमें खेती कर उसे जो है छोड़कर कहीं और जाकर खेती करना, इसको पैडा पद्धति कहा जाता है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो सतपुरा का है। महादेव पहाड़ी सतपुरा का, और यह महादेव पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है यह महादेव पहाड़ी, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या कितनी है? तो 21 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 21 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितनी है? तो 21 जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 21 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर का है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और पंजाब हिमालय 560 है। कुमायूं हिमालय 320। कुमायूं हिमालय सबसे छोटा है और असम का हो जाएगा 720 है। पंजाब हिमालय 560, कुमायूं हिमालय 320 और असम का हो जाएगा असम हिमालय 720 है। और यह नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, इसमें 800 किलोमीटर। 32 का क्वेश्चन 32 है, निम्न से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? मानस झील जो जम्मू कश्मीर में है।
तो पिछोला झील राजस्थान में है, डिडवाना झील राजस्थान में है और फतेह सागर जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में है, 1983। और इसका जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्य सभ्यता के अनुसार मनुष्य का जीवन जो है सबसे पहले ब्रह्मचार्य व्यवस्थित करना चाहिए, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ब्रह्मचार्य के लिए एज है 25 साल तक है, 0 से 25 तक ब्रह्मचार्य, और गृहस्थ है 25 से लेकर 50 तक है, और वानप्रस्थ होना चाहिए था 75 साल तक है, और संन्यास लेना चाहिए था 75 के बाद 75 से 100 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्री कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहते थे, और इनकी माता थी, इनकी माता की कुमारी देवी नाम था, कुमारी देवी, इनकी माता कुमारी देवी थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है? तो पल्लवों का। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन से, 1966 में गद्दी में बैठा, 1986 तक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सभी सही है इसमें। तो शेख निजामुद्दीन औलैया चिश्ती संप्रदाय से थे, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे, और मियाँ मीर कादिरी सिलसिला से थे, और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, फतेहपुर सीकरी में जो नहीं है, तो मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, यह जो है दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। दिल्ली और आगरा में फतेहपुर, दिल्ली और आगरा में जो है मोती मस्जिद है। फतेहपुर में जो है पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, मरियम पैलेस जो है, ये सब जो है फतेहपुर में है। और मोती मस्जिद जो है दिल्ली और आगरा के किले में है। मोती मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली और आगरा के किले में है। 41 है, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो 1699 में, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मोहम्मद शाह था। उस समय मोहम्मद शाह था, जो 1739 में करनाल की लड़ाई हार गया नादिर शाह से, और नादिर शाह जो है भारत से बहुत सारा खजाना, शाही खजाना लूट के ले गया, और मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेकर गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने वर्धा योजना में 1937 में प्रस्तुत किया था। वर्धा योजना में 1937 में प्रस्तुत किया था बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरेले ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिजरेले ने। और बी.डी. सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था इस युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, और यह एस.एस. राजपुताना जहाज़ से ब्रिटेन गए थे, 29 अगस्त को गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी नहीं था,
और इसके साथ साथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में और इसका कार्यकाल रखा गया था 52 से 57 तक। इसका कार्यकाल 52 से 57 तक रखा गया था और पहले वित्त आयोग का गठन हो गया था 1951 में और कार्यकाल 52 से 57 रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है तो 3 गो आपात अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी तो ब्रिटिश संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 के तहत है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है कि यह कोई विधेयक जो है धन विधेयक है कि नहीं। इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। क्वेश्चन नंबर 53, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। जो उच्चतम न्यायालय में जो जज बन चुके हैं वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। क्वेश्चन नंबर 55, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ था। मोहिनीअट्टम केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का है। क्वेश्चन नंबर 57, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। मझगांव डाक जो है शिपयार्ड महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो मैसूर में है। खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान मैसूर में है। क्वेश्चन नंबर 59 है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था 1953 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है तो नेपाल का संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और भूटान का तसोगुड्डू। भूटान का पूछेगा तो तसोगड्डू। अब मालदीव का हो जाएगा मजलिस और मलेशिया का हो जाएगा दीवान निगारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है। 2000 में स्वीकार किया गया था मगर इसको लागू किया गया 2003 से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है और इसको जो है स्वीकार किया गया था 2003 में और लागू स्वीकार किया गया था 2002 में और लागू इसको 2003 में कर दिया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल को स्वीकार 2000 में और लागू 2003 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जलवायु परिवर्तन का कारण है सभी है तो ग्रीन हाउस गैस है, प्रदूषण है, ओजोन परत का क्षरण भी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है,
तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है तो गुजरात का। और सेकंड पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है। सेकंड आंध्र प्रदेश, पहला गुजरात है। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, पहला गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसका जो है कोई मात्रक ही नहीं है तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। घनत्व का है किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। घनत्व का हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बल का हो जाएगा न्यूटन, और संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस ऑप्शन में जो है कोई कार्य नहीं होता है। तो एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, उसमें कार्य नहीं होगा, कार्य उसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि यह लंबवतः कार्य कर रहा है, विपरीत दिशा का बल का लंबवतः कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग इक्वल टू m इंटू ए, द्रव्यमान गुना वेग। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील की रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, क्योंकि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। पानी के घनत्व से अधिक है लोहा का कील, इसलिए जो है डूब गया। और जो कोक था वह पानी के घनत्व से कम था, इसलिए वह नहीं डूबा था। क्वेश्चन नंबर 71, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो जो है रेडियो है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है। क्वेश्चन नंबर 72, ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक हो जाएगा, गर्मी में अधिक ध्वनि का वेग हो जाएगा सर्दी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 73 है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गति का प्रभाव जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश का गति जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, सघन से विरल में जाने में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो अणु कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई को अणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन। सामान्य तापमान पर ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में रहता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है 35 है, 35 है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35 है, 35 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसमें है कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बाहरी कोश में रहेगा जो इलेक्ट्रॉन उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाहरी में जो रहेगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है यूरेनियम और प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 78, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो यौगिक का वास्तविक आवेश है। यौगिक का वास्तविक आवेश है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो ऑक्सीकरण क्या प्रदर्शित करेगा। तो यौगिक का वास्तविक आवेश है, यौगिक का वास्तविक आवेश है।
क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का क्वथनांक जो है उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर 81, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुफ्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। मुफ्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है हीरे में। क्वेश्चन नंबर 86, समरूप अंग है, इसमें जो है कौन समरूप अंग है? तो लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फॉल। ऑप्शन नंबर डी समरूप है। लॉबस्टर की पूंछ और वेल का पंख है। लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फॉल जो है समरूप अंग है। क्वेश्चन नंबर 87, तो मुकुलन से जो नहीं करता है एनालिडा, मुकुलन से नहीं करता है एनालिडा, जो इसमें जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है एनालिडा, जो करता है मूंगा, हाइड्रा, स्पंज है। कोरल भी आएगा इसमें, स्पंज, मूंगा, हाइड्रा, कोरल मुकुलन से होता है। मुकुलन से होगा मूंगा, हाइड्रा, स्पंज और कोरल। क्वेश्चन नंबर 88, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो रसांकुर कहा जाता है। उन्हें रसांकुर कहलाता है। और इसका जो कार्य है कि पचे हुए भोजन से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा, विटामिन को अवशोषित करना रसांकुर का कार्य होता है। यह जो है छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 89, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला जो है सांस लेने को नियंत्रित करता है। और जो है मेडुला सबसे मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला भाग है। मेडुला मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला भाग है। क्वेश्चन नंबर 90, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है तो फ्यूनेरिया नहीं है। फ्यूनेरिया जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है। तो फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइटा में आता है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा में आता है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा में आएगा। और थैलाफाइटा में आएगा कारा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स। कारा, उल्वा और यूलोथ्रिक्स। कारा आ जाएगा थैलाफाइट में, उल्वा आ जाएगा थैलाफाइट में और यूलोथ्रिक्स आ जाएगा थैलोफाइटा में। अब फ्यूनेरिया आ जाएगा ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विनिर्माण जो है नहीं आएगा। यह विनिर्माण द्वितीय में आ जाएगा। तो वानिकी, कृषि, खनन और खनन उत्पाद ये जो है प्राथमिक में आता है। विनिर्माण दूसरा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और दूसरा महालनोबिस, तीसरा भी महालनोबिस है। क्वेश्चन नंबर 94, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2014 में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में
क्वेश्चन नंबर 95, मूल्यवर्धित कर VAT वैट सबसे पहले जो किस राज्य में लागू हुआ था? हरियाणा में। सब लास्ट में यूपी में आया था। उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट, फर्स्ट में हरियाणा। सारा जी के खत्म होता है।